हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ। ठीक है। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं विद्युत धारा से संबंधित कुछ चीज़ों को बताता हूँ, ध्यान से समझना। तो विद्युत धारा हम लोग सुनते आए हैं कि करंट 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 करके बोलते हैं ना। करंट मतलब होता है धारा, विद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक करंट को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। और ये किससे होकर के बहती है, हम लोग जानते हैं तार से होकर के बहती है। और तार किस चीज़ का बना होता है, धातु का बना होता है। और धातु क्या है, तो हम कह सकते हैं कि धातु क्या है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, धातुएं क्या है, विद्युत का सुचालक होती है। आप लोग पढ़े भी हो पिछली कक्षाओं में, जिससे होकर के विद्युत धारा बहती है। अब हम लोग इस पाठ में क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा के अंदर जाएंगे, तार के अंदर जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विद्युत धारा वास्तव में कैसे बहती है। और हमारे घर में जो लाइट वगैरह जलता है, टीवी वगैरह चलती है, ये सब कैसे जल पाता है, इन चीज़ों के बारे में इस पाठ में हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो ये पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक के वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं। तो विद्युत धारा हम लोग सुनते तो हैं विद्युत धारा करके, ठीक है, लेकिन होता क्या है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जैसे कि एक पाइप होता है, ठीक है। पाइप के अंदर पानी बहती है, तो अगर क्या एक बूंद बहेगी पानी, तो उसको हम लोग धारा कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। ठीक है। जब पानी, हम जानते हैं ना पानी क्या है कि यौगिक है, H2O है। ठीक है, H2O क्या है, पानी का सूत्र है। और एक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बहुत सारे परमाणु जो है आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो बहुत सारे जो पानी के कण हैं वो जब कंबाइन हो जाते हैं, जब बहुत सारा पानी हो जाता है, तो पाइप के अंदर से जब बह रही है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको धारा ही बोलते हैं ना। ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक तार, अगर एक तार को मैं ऐसे जूम कर दूं तो ऐसे नली के जैसे दिखेगा। ठीक है। उस तार के अंतर्गत वास्तव में विद्युत धारा ऐसे बहती नहीं, विद्युत धारा कुछ चीज़ नहीं है जो अंदर में बहती है। ठीक है। उसके अंदर जो बहता है वो है आवेश। जैसे कि पानी में बहुत सारे पानी के जो कण हैं वो मिल करके बहते हैं, उसी प्रकार एक तार में जब आवेश बहता है, आवेश का प्रवाह होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक है। जब बहुत सारी जो कण हैं वो मिल करके बहना प्रारंभ कर देते हैं, वो क्या बन जाती है, धारा बन जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है, आवेशों का प्रवाह है। हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा क्या है, आवेशों का प्रवाह है। और अगर मैं इसका स्टैंडर्ड परिभाषा लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो विद्युत धारा वह कुल आवेश है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स आ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आप लोग को पहले से पता नहीं है। इसमें एक आ रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये आ रहा है, इकाई समय आ रहा है, आवेश आ रहा है, ठीक है, चालक आ रहा है। तो ये चीज़ें होती क्या है उसको देखते हैं। चलिए तो बारी बारी से समझते हैं। तो यहाँ बात आई हमारी अनुप्रस्थ काट के, पहले तो चालक देख लेते हैं, चालक क्या होता है। तो चालक, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि धातुओं में से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातुएं क्या हो सकती है, तांबे हो सकते हैं, एल्यूमिनियम हो सकते हैं, तार किससे, इसी से बनता है ना। तो चालक, तो ये सभी क्या है, विद्युत के चालक हैं, या उसी को हम लोग सुचालक बोलते हैं, जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इन तारों को ही क्या बोलते हैं हम लोग, चालक। तो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब कि अगर तार को अगर हम लोग देखें बड़ा करके, जूम करके, तो तार एक बेलन के आकृति के जैसे दिखाई देगा, देगा ना, ऐसे रहेगा ना, बेलन की आकृति के जैसे दिखाई देगा। ठीक है। और अगर उसके बीच को भाग मैं मान लो कि यहाँ से काट दूँ, ठीक है, और काट करके उसको अलग करूँ, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसके फेस को अगर मैं सीधा करके देखूँ तो वो गोल दिखाई देगा मेरे को। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देगा गोल। और यही जो गोल भाग है वही क्या कहलाता है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट मतलब कि, अनुप्रस्थ मतलब उसको 90 अंश के डिग्री पे काटना है, सीधा सीधा ऐसे, अनुप्रस्थ कहलाता है। यही क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ कहलाता है। जब उसको 90 अंश से काटते हैं हम लोग तो क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ। और अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ करके काटेंगे तो उसके सामने का जो भी भाग हमको मिलेगा और उसका जो भी क्षेत्रफल रहेगा वही क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
काट का या अनुप्रस्थ काट यही है, ठीक है। तो इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, सामने का जो भाग, वही क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो परिभाषा में बोला जा रहा है कि इकाई समय में, इकाई समय मतलब कि इकाई मतलब एक सेकंड हो सकता है, 1 घंटे हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, ठीक है। तो जिस भी रूप में हम लोग लेंगे तो वो इकाई रहेगा। तो इकाई समय में इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र से मतलब कि यहाँ पे अगर मैं कटिंग कर दिया तो इस कटिंग से हर सेकंड जितना भी आवेश गुजरेगा वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। समझ गए। विद्युत धारा वह कुल आवेश है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। मतलब कि अगर पानी का भी एग्जाम्पल ले लें तो जैसे पानी यहाँ से निकलेगा तो ये जो लाइन काटा हूँ ये अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। तो इससे हर सेकंड में या इकाई समय में जितना भी पानी गुजरेगा वो पानी की मात्रा रहती है। वैसे यहाँ से जितना हर सेकंड जितना आवेश यहाँ से गुजरेगा, इकाई समय में जितना आवेश यहाँ से गुजरेगा इस लाइन से, वो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। तो विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं और Q, आवेश को Q से दर्शाते हैं और समय को T से दर्शाते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, आवेश बटे समय। और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम्ब। और समय का जो SI मात्रक होता है वो होता है सेकंड, ठीक है। याद रखना, आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब, ठीक है। और उसको C से डिनोट करते हैं, सेंटीग्रेड नहीं होता है, C, खाली C से, ठीक है। तो अगर I जो है विद्युत धारा है, विद्युत धारा जिसकी खोज एम्पियर ने की थी, इसलिए आंद्रे मेरी एम्पियर ऐसा कुछ नाम है, जिसको फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक पड़ा हुआ है। तो विद्युत धारा का दो मात्रक हो गया, क्या क्या, दो मात्रक नहीं कह सकते हैं, उसी का दूसरा नाम है एम्पियर। एक तो ये कूलाम्ब प्रति सेकंड, एम्पियर तो सभी जानते हैं, या एम्पियर, इसको ए से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। और आवेश का मात्रक क्या होता है वो भी पूछा जाता है। आवेश क्या है, आवेश एक प्रकार का गुण है, ठीक है, किसी पदार्थ का गुण है। तो इसमें जैसे कि आवेश बह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें ऐसा एक पदार्थ बह रहा है जिसका कुछ आवेश है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, और एक उदासीन होता है। तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेश होता है, और जो तार में जो बहता है विद्युत धारा के रूप में वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ही हम लोग निर्धारित करते हैं कि उसका आवेश धन है कि ऋण है। अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा रहती है तो वो ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम रहती है तो वो धन आवेशित रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो परमाणु का क्या है, एक और छोटा भाग है। परमाणु का जो छोटा भाग, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब पढ़े हो ना, यही सब है, ठीक है। तो इसमें क्या बहते रहता है, इलेक्ट्रॉन बहता रहता है, उसमें क्या रहता है, ऋणात्मक आवेश रहता है। तो उसी आवेश की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो आवेश आप लोग समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन का एक विशेष गुण है, किसी पदार्थ का एक विशेष गुण जिसके कारण उसकी जो चुंबकीय जो गुण है वो प्रदर्शित होते हैं। चुंबकीय गुण है मतलब कि किसी पदार्थ को आकर्षित करने का गुण या प्रतिकर्षित करने का गुण, वो चुंबकीय गुण कहलाता है, ठीक है। तो किसी में अगर ऐसा कुछ गुण है या उसका प्रभाव महसूस किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आवेशित कहलाएगा, ठीक है। वो पदार्थ क्या कहलाएगा, आवेशित पदार्थ कहलाया जाएगा। या आवेश का जो परिभाषा है वो इस प्रकार भी दिया जाता है कि अगर कांच की जो छड़ है उसको रेशम के कपड़े से अगर रगड़ेंगे, ठीक है, तो कांच की छड़ में जो भी आवेश उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, उसका आवेश कहलाता है या धन आवेश कहलाता है, ऐसा पढ़ते हैं। तो इसका एक विशेष परिभाषा नहीं है, लेकिन आवेश का एक विशेष गुण होता है किसी पदार्थ का। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, उसका ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन का धन आवेश होता है, जिसके कारण उसका प्रभाव महसूस किया जाता है, उसका एक चुंबकीय गुण महसूस किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है या आवेश बह रहा है कह सकते हैं। तो यहाँ आवेश के संबंधित बात की गई है
तो इसलिए यहाँ आवेशी हम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और समय का मात्रक सेकंड। तो इकाई समय में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो कुल आवेश प्रवाहित होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विद्युत धारा। अब विद्युत धारा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जो विद्युत धारा पढ़े I बराबर क्यू अपान टी, इसी को अगर हम लोग आगे ले जाएं, अगर Q बराबर 1 कूलाम रख दूं, ठीक है, और T बराबर 1 सेकंड रख दूं, तो I बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक परिभाषा मेरे को फिर मिल गया, क्या कि 1 एम्पियर जो विद्युत धारा है वो क्या होता है। तो यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें उत्पन्न विद्युत धारा क्या होती है, 1 एम्पियर के बराबर होती है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। या फिर दूसरे तरीके से मैं बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ, तो जब एक चालक तार के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई चालक है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, तो जो भी धारा उत्पन्न होगी वो किसके बराबर होगी, 1 एम्पियर के बराबर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो विद्युत धारा के बारे में तो आप लोग समझ गए हैं। अब विद्युत धारा को नापते कैसे हैं ये भी जान लेते हैं। तो विद्युत धारा को नापते हैं अमीटर से, ठीक है। तो विद्युत धारा को किससे नापते हैं, अमीटर से, अमीटर से मापा जाता है, मापा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अमीटर्स में क्या चीज़ कैसे जुड़ा रहता है उसको भी देख लेते हैं। तो अमीटर में जो बैटरी का जो प्लस वाला जो भाग है वो अमीटर के प्लस वाले भाग से जुड़ा रहता है हमेशा। जो कुछ ही परिपथ बनेगा, परिपथ सर्किट को बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं डिटेल से सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो बैटरी का जो प्लस वाला भाग है, बैटरी देखो ना आप लोग, या सेल देखो, उसमें प्लस और माइनस रहता है, एक तरफ प्लस रहता है एक तरफ माइनस रहता है। तो प्लस वाला जो भाग है वो अमीटर के प्लस वाले भाग से जुड़ा रहता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं, जो क्रम से जुड़ा रहता है, लाइन से, श्रेणी के रूप में ऐसे लाइन से जुड़ा रहेगा। मतलब इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, ऐसे लाइन से जुड़ा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में कहते हैं, ठीक है। अब अमीटर की जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है मतलब कि धारा को रोकने की जो क्षमता है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, या उसको ऐसा बनाया जाता है कि उसमें अधिक से अधिक धारा प्रवाहित हो, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है। क्यों, ताकि इसमें बैटरी से जो अब हमको धारा नापना है, धारा कैसे जाएगा, सीधा सीधा इसमें अंदर जाएगा तभी तो ये अच्छे से रीडिंग बता पाएगा ना। इसलिए इसको किस क्रम में रखा जाता है, श्रेणी क्रम में ही रखा जाता है, ठीक है, ताकि इसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो। तो ये हो गया आपका विद्युत धारा क्या होता है, और उसमें जो है वो उसका टेस्ट कैसे किया जाता है, मापन कैसे किया जाता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि इसको श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में क्यों नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। तो श्रेणी क्रम मैंने अभी अभी बताया कि अगर तार को सीधा सीधा हम लोग जोड़ें, ठीक है, लाइन से, क्रम से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे जोड़ते जाए, तो उसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा जैसे आई यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो जितना इसमें जा रही है उसी को पार करके इसमें जाएगी, उसी को पार करके इसमें जाएगी, उसी को पार करके इसमें जाएगी, ऐसे जुड़ता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देंगे, अब समांतर क्रम क्या होता है, तो अगर 2 तार दिया है, 2 या 3 तार दिया है, तीनों को ऐसे लाइन से जोड़ेंगे, और तीनों को जो एक साइड है उसको एक बिंदु से जोड़ देंगे, मतलब एक बिंदु से निकालेंगे तीनों को, एक बिंदु से, जैसे अलग अलग निकालते हैं ना हम लोग, कहीं ज्वाइंट करते हैं तो दूसरी जगह ले जाना रहता है, तो और तीनों के जो दूसरे बिंदु है उसको एक बिंदु पर ले जाके लास्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मतलब कि तीनों जो तार है उसका पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी, क्योंकि ये तार जो है वो समांतर लग रहे हैं देखने से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि आई धारा यहाँ से जाएगी,
अब यहाँ से तो तार डिवाइड हो गया है, तो आधा I1 इसमें I1 के रूप में चला गया, आधा धारा इसमें I2 के रूप में चला गया, आधा धारा इसमें I3 के रूप में चला गया। अब मैं यहाँ पर अगर अमीटर को जोड़ूँ और बीच वाला नीचे में ना जोड़ूँ तो क्या होगा, यहाँ से तो सिर्फ I1 ही गुजरेगा ना, I2 और I3 तो छूट गया। तो मेरा जो I को जो रीडिंग लेने का जो ज़रूरत था कि या इस परिपथ में कितना धारा बह रहा है वो हम मेरे को जानना था, वो मैं नहीं जान पाऊँगा। ठीक है, सिर्फ I1 का ही मान पता चलेगा, पूरा मान पता नहीं चल पाएगा। इसलिए अमीटर को हमेशा किस रूप में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कुछ रूल्स कह सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्न भी बनते हैं, जो अभी मैं बताया I Q/T जो फार्मूला बताया उससे आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो एक प्रश्न करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। तो ये एक एकदम बेसिक सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स जो आंकिक प्रश्न वो पूछे जाते हैं, ये बुक से ही लिया गया है, पेज नंबर 78 से। तो क्या पूछा है, किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब कि विद्युत आवेश कितना है वो हमको बताना है। ठीक है, चलिए जो जो चीज़ दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है सिस्टेमेटिक लिखेंगे तो आप लोग को अच्छे से और सवाल बनाने में आसानी होगी। क्या क्या दिया है हमको, विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर। अब आपको यहाँ यूनिट पता होना चाहिए, तभी आप लोग पहचान पाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। वैसे यहाँ दिया है कि 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब कि विद्युत धारा जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, I से, वो कितना दिया है 0.4 एम्पियर ये दिया है 10 मिनट तक। तो समय कितना दिया है, T जो है वो 10 मिनट दिया है। अब चूंकि समय का जो SI मात्रा है वो किस में रहता है, सेकंड में रहता है। ठीक है, तो हमेशा समय को सेकंड में बदल लेना। तो 10 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 10 मिनट में 10 गुणित 60 हो जाएगा। तो 10 गुणित 60 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और जो आवेश है वो तो हमको पता नहीं है, तो आवेश जो Q है वो हमको ज्ञात करना है। तो हम सभी जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q/T। तो I हमको दिया 0.4, Q कितना है हमको पता नहीं है, T कितना है 600। अगर ये तिरिया गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बना दो, Q बराबर 0.4 इंटू 600। तो 6 चौक 24, मतलब 6 चौक 2400। चूँकि एक अंक के बाद दशमलव है तो इसलिए यहाँ भी एक अंक के बाद क्या आ गया है, दशमलव आएगा। 240 क्या आ जाएगा, कूलाम। कूलाम को C से दर्शाते हैं, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 240 कूलाम। ठीक है, यही हमको निकालने बोला है। तो इस तरह से ये बेसिक से एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये आपसे बनना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मान को रखना है और पक्षांतर करके निकाल लेना है। तो इस तरह से इसका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट बताऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये सब के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से समझिए और देखने के लिए थैंक यू।